नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास विषय से संबंधित। हम जानेंगे कि इतिहास से ना स्टूडेंट्स दूर भागते हैं, कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है। बट मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें जानना क्यों है वो सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो क्यों पढ़ें हम इतिहास, ये जानेंगे। ये मैंने संपूर्ण व्याख्या एनसीईआरटी से ली है। तो एनसीईआरटी में एक लेख है नीलाद्रि भट्टाचार्य जी का, जो कि मुख्य सलाहकार हैं इतिहास विषय के। तो पूरी व्याख्या मैंने उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। उसी व्याख्या की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास है क्या, हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। इतिहास हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। इतिहास सिर्फ इतिहास के विषय में नहीं बताता, इतिहास बताता है हमें भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास बताता है हमें कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। ये हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। वर्तमान के अतीत के बारे में, अर्थात जो आज का वर्तमान है इसका अतीत क्या था। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसे हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहाँ आग ना हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार ना हुआ हो? या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन ना सड़कें थीं ना रेलगाड़ियाँ। इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। ये यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जा सकती है। ये ले जा सकती है हमें एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में, जब लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो, हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है, ऐसे अतीत जो गुजर चुके हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और उनके आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। प्रायः ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को तो इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाज़ा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। अब चूँकि कुछ लोग ये समझते हैं कि इतिहास राजा रानियों का इतिहास है, राजा रानियों के बारे में पढ़ना, उनकी वंशावलियों को पढ़ना, उनकी युद्धों को पढ़ना, उनकी विजयों को पढ़ना, उनकी हारों को पढ़ना, यही इतिहास है। लेकिन कायदे में ऐसा नहीं है। लेखक बताते हैं, नीलाद्रि भट्टाचार्य जी, इन्होंने लिखा है कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों और उनकी विजयों और नीतियों के बारे में पढ़ना नहीं है। इतिहास ये भी बताता है कि शिकारियों और कृषकों का जीवन कैसा था, शिल्पकारों और व्यापारियों का जीवन कैसा था। और हम ये भी जान पाते हैं कि गांव और शहर कब बसे, कैसे बसे, उनके बसने के समय में क्या परिस्थितियां थीं। लोहे के आविष्कार के बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। और गेहूं तथा धान की खेती कैसे हुई, इसके बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी इतिहास में पढ़ा जाता है। हम पाते हैं कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है। इतिहास सामान्य स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है।
अब इतना इतिहास हम पढ़ते हैं, लेकिन इतना इतिहास हम जान कैसे पाते हैं? इतिहासकार कैसे खोजबीन करते हैं कि हमारा इतिहास क्या था? तो उससे संबंधित बात है कि इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वाले छोड़े गए, जो पुराने ज़माने के लोग रहते थे, उनके द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं इतिहासकार। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री, मन के चित्र, अन्य आभूषण और उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें और मूर्तियाँ, बर्तन आदि हमें पुराने ज़माने के बारे में बता सकते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। इतिहास का अध्ययन जो हम करते हैं वो सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते हैं। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं भी देता है और कौशल विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। ये एक ऐसी शुरुआत होती है जो दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीक़ों को समझने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम क्या क्या समझते हैं? दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीके। हमारे लिए ये एक शिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसीलिए अपने कंधे झटकने के पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ, क्या मैं उसे जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी ये जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीतों ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। ये सारा घटनाक्रम जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इतिहास। तो अभी हमें पता चला कि इतिहास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इतिहास क्यों पढ़ें। थैंक यू।